ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 1 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हमारे जो पिछले करंट अफेयर्स से पूरे के पूरे 31 दिन हमने आपको हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ाएं। आप लोगों से एक सुजेशन मांगनी है, आपके चाहते हैं कि हम इसका आपको मंथली कोई करंट अफेयर का वीडियो लाएँ, HP का सेपरेट हो, नेशनल इंटरनेशनल का सेपरेट हो, या इसकी कोई PDF लॉन्च करें, किस तरह से आप लोगों तक ये पहुँचाया जाए, कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हर वर्ष बजट सत्र से पहले संसद सदन की शुरुआत किसके संबोधन से होती है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा स्पीकर? तो देखिए इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। आजकल भी आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना होगा। और जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, जैसे आप UPSC या HS की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के अभिभाषणों को जरूर सुनिएगा। उसमें आपको पूरा विजन मिलेगा गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, किस तरह से सरकार ने काम किया होता है। और इस बार तो हिमाचल प्रदेश की जो रोहतांग टनल है उसका नाम भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो निश्चित तौर से आपको हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग टनल का निर्माण हुआ है उसमें से भी आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो देखिए याद रखिएगा, जब बजट सत्र होता है उस समय, और जब नई सरकार चुन के आती है उसका जो प्रथम सत्र होता है उसका संबोधन किया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। यह प्रश्न पहले भी विभिन्न तरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में 70,000 लोगों को नकली कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले का खुलासा हुआ है? तो देखिए इस देश का नाम है, यहाँ पे 4 ऑप्शनों में आपने ऑप्शन पढ़ ली होगी। ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर एक कंट्री है और इसकी राजधानी है क्विटो। ये भी आपको याद रखना है। देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है, देखिए अब काफ़ी बड़ी मार्केट यहाँ पे दिखती है इन लोगों को कि कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। 70,000 लोगों को देखिए कि बहुत बड़े मास जनरेशन को यहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको बता दें, आप इलास्टडी टीम की विभिन्न तरह की किताबों का इस्तेमाल कीजिएगा। इलास्टडी.co.in वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। काफ़ी उत्कृष्ट किताबें हैं, अनुभवी अध्यापकों के द्वारा इन किताबों को बनाया जाता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? ठीक है जी। तो देखिए दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपने इसको समाचार पत्रों की सुर्खियों में देखा होगा। तो आपको बता दें ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैक्सीन मैत्री के द्वारा किस देश द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही है? तो इस देश का नाम है हमारा प्यारा भारत। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे यदि आप अपनी कंट्री के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, आप हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाइए, भारत किस तरह का देश रहा है, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। और आज देखिए इस कोरोना के संकट काल में भी हमारी कंट्री का नाम काफ़ी उत्कृष्ट स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब वैक्सीन भी आ गई तो देखिए वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम उसको लॉन्च किया गया है और विभिन्न तरह के देशों में ये बहु उपयोगी जो ये दवाई है उसे पहुंचाने का प्रयास निरंतर रूप से जारी है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक या MD के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति की गई है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति हुई है। साथ में याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई में है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हाल ही में भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को। ये भी आपको याद रखना है। देश के भौगोलिक संकेत यानी GI टैग वाले सर्वाधिक उत्पाद किस राज्य के पास है? तो देखिए जो GI टैग की यदि हम बात करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न हमें जरूर देखने को मिलता है। तो इस समय के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार कर्नाटका के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जियोग्राफिकली इंडिकेशन में दर्ज है और इनकी जो संख्या है वो 42 के आसपास है। ठीक है जी, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे 86 पोजीशन प्राप्त हुई है और न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। स्टूडेंट्स HS की परीक्षा यदि आपने पिछले वर्ष दी होगी तो इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे और इस बार भी हमारा विजन है, उन्होंने इंडेक्स उसके पासपोर्ट इंडेक्स के ऊपर पूछे। तो इस बार हो सकता है इस तरह की कोई रिपोर्ट हो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न आपका चाहे आप HS की बात करें या लाइट की बात करें, NT की बात करें या छोटी परीक्षाओं की बात करें, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
30 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र पिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो ये इनकी 73rd पुण्यतिथि बनाई गई। धाबिका सुधा सिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुधा सिंह का नाम जोड़ दीजिएगा। धाबिका है एथलीट और इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट वन इज कुष्ठ रोग विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। आगे हम डिस्कशन करेंगे 1 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचली पहाड़ी भाषा में रचित काव्य नाटक धिया दा बेहा के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक है पंकज दर्शी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दिया दा बेहा 2008 में यस बुक पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की गई थी और एचएस में इस तरह का प्रश्न पहले एक बार पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न हमारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा से प्रेरित है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज कम से कम 8 प्रश्न यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2021 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिला में होता है? तो देखिए मंडी जिला का अंतर्राष्ट्रीय अफेयर काफी फेमस है, लेकिन आपको जो फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी आपको याद रखने हैं। शिवरात्रि महोत्सव में 216 पंजीकृत देवी देवताओं को बुलाया जाएगा। इस वर्ष शिवरात्रि 11 मार्च को, ये भी याद रखिएगा। महोत्सव के दौरान पहली जलेब 12 मार्च को निकाली जाएगी, दूसरी जलेब 15 को और तीसरी अंतिम जलेब 18 मार्च को निकाली जाएगी। मेले की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की 50वीं जो स्वर्णिम यात्रा है उस पर केंद्रित होगी। महोत्सव के दौरान 12 से 17 मार्च तक 6 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा। इससे बार स्टूडेंट्स आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आपको एक काम करना है, आपको बताना है। एचएस में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका, जो आपसे अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुरुआत की गई थी किस राजा के काल में हुई थी, आपको उस राजा का नाम यहाँ पे बताना है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावियों को कोचिंग लेने के लिए सरकार कितनी धनराशि देगी? तो 1 लाख प्रति विद्यार्थी सरकार की योजना है। और इसके लिए आपको ये भी याद रखना है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर सुपर 100 का चयन वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए किया जाएगा। विद्यार्थी की विद्यालय में 75% अटेंडेंस होना भी यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। और एचएस की परीक्षा में हर बार हमें स्कूल से संबंधित कोई ना कोई एक ऐसा स्कीम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज खाउल त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? नाहन, लाहौल, पांगी या फिर काजा? इस प्रश्न का सही उत्तर है पांगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ में याद रखिएगा साच, मिंथल, रेई, घिसल, पुर्थी, सौर, कुलाल, सुन, अजोग में खाउल त्योहार मनाया जाता है। खाउल त्योहार के दौरान पांगीवासी पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन मंडे, डोसा, हलवा, पूरी, कड़ी, चावल, दाल बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आपको किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में आज भी पूर्वजों को मशाल जलाकर याद करने की परंपरा कायम है? तो देखिए जी, एक परंपरा है, जनजातीय क्षेत्र है पांगी, यहाँ पे परंपरा आज भी विद्यमान है। सबसे पहले यहाँ के लोग अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद मसाले जला करके अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। पांगी घाटी का आखिरी गांव कौन सा है? नवीनतम प्रश्न है, हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा इसका सही उत्तर है सुराल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए पांगी घाटी का आखिरी गांव है सुराल। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारी कामरू गांव है ये कि बहुत बार इसका प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, जौहरी रिवाल्सर से संबंधित था, पिछली बार एचएस की परीक्षा में पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है कि एचएस की परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो बुक्स पब्लिश होती है करंट अफेयर्स की एटसेट्रा है, बहुत से प्रश्न उसमें से एज इट विभिन्न तरह के एग्जाम में आपको भी देखने को मिले होंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की बात करें, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, एचएस की परीक्षा की बात करें, अलाइड सर्विसेज की बात करें, और इसके अलावा स्टूडेंट छोटी परीक्षाएं टेट एटसेट्रा जो परीक्षाएं होती है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कवरेज रहता है। तो बड़ी परीक्षाओं में भी जो हमारी टीम की अध्ययन सामग्री काफ़ी खरी उतर रही है। आप भी study.co.in वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इन्हें 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। ठीक है जी, 16 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन 3 वर्ष का इन्हें फिर से दिया गया है। और साथ में देखिए ये प्रश्न याद रखिएगा, डेजी ठाकुर किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा है।
कैंकर रोग किससे संबंधित है? आम, सेब, केला या फिर अमरूद? तो कैंकर रोग आपका संबंधित है सेब से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। देखिए किस तरह से रोग फैलता है। तेज धूप की वजह से हिमाचल प्रदेश में सेब के बगीचे कैंकर रोग की चपेट में आ गए हैं। कैंकर रोग में सेब की टहनी से चमड़ी फट रही है। भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर होगा? सुंदरनगर, बिलासपुर, चंबा या फिर धर्मशाला में? तो इसका आयोजन होगा धर्मशाला में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए और आप यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जब से इस किताब को लॉन्च किया गया नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इस किताब के साथ में अपने तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। क्लर्क परीक्षा के लिए हमारी नवीनतम संशोधित किताब बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें, करंट GOT के लिए मॉक टेस्ट की किताब भी हमारी लॉन्च हो चुकी है और सब इंस्पेक्टर की किताब हमारी सॉफ्ट कॉपी में लॉन्च हो चुकी है। इस किताब को भी आप elitestudy.co.in से परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।